हाथ खड़े करके उपस्थिति दर्ज कराएं। अगर सत्य है तो बताए कि हाँ सत्य है। अगर कथन सत्य है तो आप लोग सत्संग में भी आए हो और सच्चाई को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं हो। इसका मतलब आप सत्संग जैसी महान गंगा में आकर के भी झूठ का दामन थामे हुए हो। क्योंकि अगर हम मजबूती से उस खलास समाज की बात करते हैं, अगर हम राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से मजबूत होते तो जो कल का समय गया आरक्षण का यह मुद्दा इस देश में नहीं मिटता। हमारे बेटे बेटियों को, हमारे बच्चों को, हमारे समाज को हर सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। अगर आज भी यह समाज नहीं समझा, नहीं माना, तो आने वाला वो 650 शिवपुरा का समय याद कर लेना, वो समय दूर नहीं है। जिस संगठन की बात बाबा साहब जी ने की है, जिस संगठन की बात संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज ने की है, तुम मखतूल सफेद सपहियल, हम बपरे जस कीरा, सतसंगत मिल रहे माधो जैसे मधुप मखीरा। हे सतगुरु जी, आप उस मखतूल फूल के समान हैं और उस फूल के अंदर जो कीड़ा है हम उस कीड़े के समान हैं। लेकिन आपकी सुगंधी ने, आपकी दया मेहर ने हमको अपने तुल्य, आपके तुल्य बना दिया है। और हम तो एक नाली के कीड़े रहे, अवगुणों से भरे रहे, लेकिन आपकी दया ने हमारे जीवन को सुधार दिया है। तुम मखतूल सफेद सपहियल, हम बपरे जस कीरा, सतसंगत मिल रहे माधो जैसे मधुप मखीरा। बाबा साहब ने तो इस बात को आज कहा, लेकिन संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने आज से 650 पूर्व इस एकता की बात की है। जैसे मधुमक्खियों का छाता होता है, उस मधुमक्खी का छाते के अंदर हजारों मक्खियां होती हैं, वो शहद से लिपटी होती हैं, उनमें प्रेम होता है। उसी तरह गुरु रविदास जी महाराज भी दर्शा रहे हैं कि आप भी उन मधुमक्खियों से शिक्षा लेकर के अपने समाज, अपने देश, अपने कौम को सफल बना सकते हो। जैसे उन मधुमक्खियों के छाते के साथ कोई छेड़खानी करता है, अभद्रता करता है, तो वो मिलकर सामना करती हैं। उसी तरह समाज की ओर इशारा किया है संतों ने, महापुरुषों ने। अगर आपके ऊपर कोई जुल्म अत्याचार करता है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में सदा बल होता है। आप मधुमक्खियों की तरह मिलकर के सामना करें, उन मनुवादी, उन पूंजीपति लोगों का विरोध करना सीखे। अन्यथा गुरु प्रेमियों, आने वाला समय आप लोग देख सकते हैं कितना विनाशक होगा, कितना इस समाज के लिए जुल्मकारी होगा। अगर आप सत्संग सुनते रहे, उनके वचनों पर ना चले। जैसे गांव में मंदिर बना है, ये साध संगत आई है। अगर हम इन वक्तव्यों को पढ़ते रहे और अमल नहीं किया, अमल करे सो ही पावे, बिन समझे क्या गावे। जैसे सुराही लिए हाथ में, पल पल दरस करावे, और आगे करे चांदना, आप अंधेरा पावे। इसलिए गुरु प्रेमियों, जो लोग गुरु की धाराओं से दूर हैं, जो लोग हमें मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम अपना धन और पैसा अपने समाज के आश्रमों में दें, मंदिरों में दें, तो इन आश्रमों में, मंदिरों में कोई कमी नहीं होगी। यहाँ पर शिक्षण स्थान भी होंगे, स्कूल कॉलेज भी होंगे, लाइब्रेरियां भी होगी, लेकिन इस समाज का जो पैसा है वो अन्य स्थानों पर जा रहा है। आप लोग समझ गए हैं कि मेरा इशारा कहां पर है। अगर आज भी आप नहीं समझे
तो आने वाला समय बड़ा भयंकर होगा, विनाशक होगा। जब हमारे बच्चे LLB करते थे, D फार्मा करते थे, B फार्मा करते थे, वकालत करते थे, कोई भी MBA कोर्स करते थे, उन्हें स्कॉलरशिप मिला जाता था और उसके आधार पर वो बच्चे मजबूत होते थे, कामयाब हो जाते थे। लेकिन आज भारत सरकार ने उन सभी मुद्दों को खत्म कर दिया है। जिस घर की इनकम पूरे साल के अंदर 1 लाख नहीं, तो आपकी बच्चों की शिक्षा के लिए 2 लाख का प्रावधान, 2 लाख रुपए का पैसों का इंतजाम प्रबंध ये गरीब समाज कहां से करेगा। इसलिए आप लोग अपने हक अधिकारों को पहचान लो, उनके मुद्दों पर लड़ना सीख लो, क्योंकि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीता है वही दहाड़ता है। शिक्षा के बिना अगर आप मैदान में लड़ने गए तो निरंतर ही आपकी हार होगी। इसलिए शिक्षा के बिना हर वस्तु दूर है। इस देश का साम्राज्य, इस देश की सत्ता, इस देश के हुक्मरान सदियों से पिसते आ रहे। बहुजन समाज में जन्मे संतों, महापुरुषों और गुरुओं ने अपने जीवन की सरधड़बाजी लगा करके आपको ये मुकाम दिया है, ये समय दिया है, ये स्टेज दी है, अच्छी अच्छी गाड़ियां दी है, बंगले दिए हैं, जमीन जायदाद दी है। क्योंकि गुरु प्रेमियों, जो ये मात्र शक्ति पंडाल में बैठी है, इनको पता होना चाहिए कि ये वस्त्र डालने का अधिकार हमें कब और क्यों मिला। केरल राज्य की एक नंगेली नाम की औरत हुई, उस समय ब्रेस्ट कर लगा हुआ था। अंग्रेजी हुकूमत थी, सामंतवादी व्यवस्था थी, ब्रेस्ट कर लगा हुआ था। कोई भी माता बहन अपने शरीर को ढक नहीं सकती थी, अपनी छाती को ढक नहीं सकती थी। उस नंगेली नाम की औरत ने इतना संघर्ष किया कि हम भी सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, हमें भी वो हक अधिकार है। जब उसने अपनी छाती को ढका तो पूरे मनुवादी लोगों की छाती पर जहर दौड़ गया, सांप लेट गया। केस दलित समुदाय की औरत ने कैसे अपने तन को ढक लिया। लेकिन जब उससे ब्रेस्ट करके लिए वहां पर गए वो लोग, तो नंगेली मात्र शक्ति ने अपने दोनों सतनों को काट दिया। पूरे देश में क्रांति फैल गई और इन दलित आदिवासी लोगों ने हथियार उठा लिए। हमें भी सम्मान से जीने का अधिकार है, लेकिन समय समय पर वो अपनी नीतियों को बदलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे आप रहना चाहते हो ऐसे रहो, लेकिन आज हम सत्संग जैसी महान गंगा में आते हैं, हम अच्छे अच्छे वस्त्र डाल कर आते हैं। जब किसी बेटी बहन को कहा जाता है कि सर पर कपड़ा रख लो, चुन्नी रख लो, लेकिन वो समय तब रहा कि जब कुछ व्यवस्था नहीं थी, कपड़े नहीं थे, रुपए पैसा नहीं था, लेकिन आज सब कुछ होने के बावजूद भी हम फैशन में चलते हैं। टॉप जींस डालते लेकिन सर पे चुन्नी नहीं। दरबार में जाना है, मत्था टेकना है, लेकिन सर पे चुन्नी नहीं है। तो मैं इस मंच के माध्यम से इस साध संगत को यही कहना चाहूंगा, जो भी समाज अन्य स्थानों पर जाता है, अपने जीवन को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में समर्पित करके नामदान की दीक्षा लेकर के उनके इतिहास को पढ़ो, उनके जीवन से शिक्षा लें। क्योंकि जब तक हम उनकी शिक्षाओं पर नहीं चलते, हम मानते तो सबको हैं लेकिन जानते नहीं हैं। बाबा साहब ने कहा कि मैं किसी ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, किसी ऐसे भाषण के व्यक्ति नहीं करूंगा जिससे समाज का उसके ऊपर कोई कटाक्ष हो। लेकिन हम बड़े बड़े मंचों पर जाते हैं और जय भीम के नारे करते हैं, जय 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 भीम, लेकिन जय 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 भीम कहने का उन्हें हक अधिकार है जो बाबा साहब की शिक्षाओं को अंतरात्मा और अपने दिल से मानता हो। वो लोग घरों में उन्हीं देवों का पूजन करते हैं जिनको इन समाज में बहुत तिरस्कार मिला, समाज को अपमान मिला। आज भी हम उसी व्यवस्था को मानते हैं। आप लोगों को क्या सम्मान अच्छा नहीं लगता? उस शराब को छोड़ दीजिए,
मैं एक मंदिर में बैठ गया, वहां पर एक शराबी भी मेरे पास आ गया। तो मैंने कहा कि अपने बच्चों को पढ़ाते हो? कहा जी गुरुजी मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ। शराब कितने की पीते हो? कहा कि मैं 200 रुपए की दारू हर रोज पीता हूँ। यानी 72,000 रुपए की आप साल में दारू पी जाते हो। 6,000 रुपए महीना आप दारू में खो देते हो और साल के 72,000 रुपए बैठते हैं। आप कौन से टाइप के गरीब हो? तुम गरीब नहीं हो, तुम स्वार्थों में फंसे हो, तुम स्वार्थ से बंधे हुए हो। आपको अपने बच्चों का भविष्य नजर नहीं आता, आपको उनकी लाचारी नजर नहीं आती। आप नहीं सोचते कि मैं अगर मेहनत मजदूरी करता हूँ तो मेरा आने वाला समय, मेरे आने वाली संतान किसी के सामने मेहनत मजदूरी ना करे। इस बात को आप अपने जहन में बिठा लें। जो भी माताएं अपने बच्चों को शिक्षा दे, उन्हें विद्वान बनाए, काबिल बनाए, क्योंकि माता ही वो शक्ति होती है जो बच्चे के भविष्य को बना भी देती और बिगाड़ भी देती है। वो आपके हाथ में है, बनाना है या बिगाड़ना है। तो सभी प्रेम से बोलिए जगत गुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, आज के महान सत्संग की सतनाम सतगुरु। तो इंद्रो देवी जी वाए 2 साखी और 1 वाणी के लिए, इनके बाद महात्मा खुशीदास जी गुरु रविदास आश्रम हावड़ी दरबार से तैयार है। सतनाम। बोलो श्रोमणी सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की, सतगुरु दादा ज्ञान भिक्षु महाराज की, महात्मा चरणदास की, सब संतों के, अपने अपने माता पिता के, महात्मा टिंकू दास की, सतनाम सतगुरु। हाँ गुरु याद नमो नमो गुरुदेव जी, मैं धरो चरण में शीश, परम संत रविदास जी तो पूर्ण विश्व विष। आज भी तेरी आस है गुरु, कल भी तेरी आस, घड़ी घड़ी तेरा आसरा गुरु 612 मास। सतनाम सतगुरु जी। रस टपके यमी बरसर साधो, रस टपके यमी बरसर साधो, पीवे संत सुजाना, पीवे संत सुजाना रे कोई, पीवे संत सुजाना। बरसर साधो, पीवे संत सुजाना, पीवे संत सुजाना रे कोई, पीवे संत सुजाना। हाँ जिन्हें पिया योग योग काया में हमें सरोवरे बहती निर्मल धारा, इस काया में हमें सरोवर बहती निर्मल धारा। पीवे सोनी
निर्मल हो जावे, पीवे सो निर्मल हो जावे, सागर संग बढ़ जाना, पीवे संत सुजाना रे कोई, पीवे संत सुजाना। रस्न गया बरसर साधु, रस्न गया बरसर साधु, पीवे संत सुजाना, पीवे संत सुजाना रे कोई, पीवे संत सुजाना। युग जिया पाया पद निर्वाणा, पीवे संत सुजाना रे कोई, पीवे संत सुजाना। मेल करावे, सुरत शब्द का मेल करावे, बिटिया याना जाना, पीवे संत सुजाना रे कोई, पीवे संत सुजाना। रस्न प्रेमी बरसर साधो, रस्न प्रेमी बरसर साधो, पीवे संत सुजाना, पीवे संत सुजाना रे कोई, पीवे संत सुजाना। अविनाशी कैरविदास गम केरवासी, पूर्ण पुरुष मिले अविनाशी, हारे योगी जट सन्यासी, हारे योगी जट सन्यासी, वेद मूल नहीं जाना, पीवे संत सुजाना रे कोई, पीवे संत सुजाना। रस्न प्रेमी बरसर साधो, रस्न प्रेमी बरसर साधो, पीवे संत सुजाना, पीवे संत सुजाना रे कोई, पीवे संत सुजाना। बरसर साधो। सतनाम सतगुरु जी। हेलो, भाई एक जरूरी सूचना सुनिए। 27 अगस्त रात्रि का सत्संग कस्बा किराना, जिला शामली, उत्तर प्रदेश में, जो कि कार्यक्रम स्थल
मोहम्मद आल दरमियान अंबेडकर कॉलोनी वार्ड नंबर 1 कस्बा किराना में 27 अगस्त की रात्रि का सत्संग होने जा रहा है और जहां पर सेवाकर्ता महात्मा राकेश दास जी हैं और 16 सितंबर दिन का सत्संग गुरु रविदास आश्रम हसनपुर लिसाड़ सतगुरु समनदास जी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जा रहा है और जहां पर महात्मा जगत दास जी सेवा कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने की कोशिश करें। दिन का ही सत्संग है, सतनाम सतगुरु। और अब आपके सामने आ रहे महात्मा खुशीदास जी और इनके बाद बाबूराम जी जलमाना से तैयार रहे हैं। सतनाम।